मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी और हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि आपका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। So in this quadrilateral there are 4 triangles are formed: ABC, BCD, CDA, DAB। इन्हीं ट्रायंगल्स को लेके और हमारी प्रॉपर्टी लगेगी द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम लोग ट्रायंगल्स को लेके अपना जो सॉल्यूशन प्रूफ कर लेते हैं कि हमारा आएगा या नहीं आएगा। ठीक, आपको जो प्रूफ करना है पेपर में लिखना पड़ेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, हम पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी बी सी एंड ए सी, जो ट्रायंगल आपका ए सी है वो आपकी थर्ड साइड है ए सी। और इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको किसका किसका सम बोलना है और किसके ग्रेटर बोलना है। तो यहाँ देखिए ए सी प्लस बी डी, इट मीन्स डायगोनल आपके राइट हैंड साइड है एंड सारी साइड्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप लोग पूरा लिखिएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब हम ट्रायंगल सेकेंड लेते हैं बी सी टी। इन ट्रायंगल बी सी टी, हियर बी सी प्लस सी डी, BC plus CD is greater than BD. This is second question. Sum of two sides greater than third side. Okay. In triangle CDA. CDA. Here CD plus DA is greater than AC. This is third equation. Property sum of two sides greater than third side. Okay. In triangle DAB. DAB. Here BA plus AB is greater than DAB में आपका BD. This is fourth property, sum of two sides greater than third side. Okay. अब देखिए हमें क्या करना है, इन चार इक्वेशन को ऐड कर लेना है। बट ध्यान दीजिएगा इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड जो चीज है वो राइट हैंड साइड लिखनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। फ्रॉम एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, we get AB plus BC plus BC plus CD plus CD plus DA plus DA plus AB is greater than आपका है AC plus BD plus AC plus BD। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ए बी एंड ए बी कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, 2AB। BC BC
2BC, CD भी आपका 2 बार आया है और DA भी आपका 2 टाइम्स आया है. So greater than here AC is also come 2 times. 2AC plus 2BD. 2 अगर हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं देन AB plus BC plus CD plus DA is greater than, इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे, AC plus BD. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ध्यान दीजिए AB plus BC plus CD plus DA greater than AC plus BD. यही हमें प्रूव करना था, hence proved. आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया. आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है. अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एज इट इज सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बट उसमें प्रूविंग हमें दूसरी निकालनी है. क्या करना है? दूसरी निकालनी है. इसमें आपका बोला है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, क्या बोला बेटा? इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD. हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी एक क्वाड्रिलेटरल में एक ABCD है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, उसमें ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD. ओके, प्रूफ कर लेते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, ये जहाँ पे हमारे डायगोनल्स मीट कर रहे हैं उसको हम O लेट कर लेते हैं. क्या लेट कर लेते हैं? O. सो हियर आल्सो 4 ट्रायंगल्स आर फॉर्म, AOB, BOC, COD, DOA. सॉल्यूशन करते हैं. इन ट्रायंगल AO, in triangle AOB, AOB. तो हम देखते हैं क्या है, साइड्स एक साइड है एंड डायगोनल्स एक साइड है. ओके, तो आपका हो जाएगा OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई. और आपकी प्रॉपर्टी भी कौन सी लगेगी? सम ऑफ 2 साइड्स इज greater than third side. Then in triangle BOC, OB plus OC is greater than, आपकी साइड कौन सी आएगी? BC. This is second equation. Property आपकी सेम, sum of 2 sides greater than third side. हम बात करते हैं थर्ड ट्रायंगल की. इन ट्रायंगल COD, here OC plus OD is greater than CD. This is third equation. Property same as it is, sum of 2 sides is greater than third side. Okay, in triangle DOA, here OD plus OA is greater than DA. This is fourth equation. Sum of 2 sides is greater than third side. आपने इक्वेशन बना ली हैं, इनको क्या करें, फिर से ऐड कर देते हैं. By adding equations first, second, third and fourth. लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड. OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OC plus OD plus OD plus OA greater than AB plus BC plus CD plus DA.
तो ध्यान दीजिए, क्या हम AC को, जो हमारी AC है, जस्ट अ मिनट, AC को हम लोग OA प्लस OC नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और BD को OB प्लस OD नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक ही लाइन को कट करके ही तो OD और OB बना है। तो पूरी लाइन आपकी क्या होगी? AC और BD। यही प्रॉपर्टी, यही चीज हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो OA एंड आपका OC, OA OC आपका एक AC हुआ, OA and then OC, this is second AC। इधर ध्यान दीजिए, OB and OD, OB and OD, ये आपका क्या होगा? BD। फिर दूसरा OD OB, ये भी आपका क्या होगा? BD। ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये क्या हुआ? 2 टाइम्स AC प्लस BD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। देखिए, हमसे यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, हमने यही प्रूफ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इस साइड लिखा हुआ है और साइन लेस देन का लगा हुआ है। सो ग्रेटर देन कौन सा था? 2 टाइम्स AC प्लस BD। हमने उसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा लिखा है, 2 टाइम्स AC प्लस BD इज ग्रेटर देन। सेम बात बोल रहा है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं नंबर्स कट जाएंगे या मेरा गलत है, सो आप लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 टाइम्स AC प्लस BD। बात वही है, हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर लिया हमने सारे क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 की। किसकी? 6.5 की। 6.5 में हमारा एक ही प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी, जो कि है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? पाइथागोरस। एक्सरसाइज 6.5। 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला है PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P इफ PQ इक्वल टू, बोला है कि PQR आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि आपका राइट एंगल किस पे है? PP। ओके, हम बना लेते हैं, ये हमारा P है जो कि राइट एंगल है, PQR। ओके, आपको गिवन है PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR 24 सेंटीमीटर। आपसे बोला है क्या फाइंड आउट करना है आपको? RQ। क्या फाइंड आउट करना है? QR। ओके, आपको गिवन है, लिख दीजिएगा, गिवन PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, RQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बाय Pythagoras theorem in triangle PQR। क्या होगा? जो राइट एंगल होता है उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या? QR का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? उसके अदर्स 2 लेग्स जो होती है उनके स्क्वायर प्लस सम के। हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब QR हमें
नहीं गिवन है, हमें यही फाइंड आउट करनी है। आरपी कितनी है 24 का होल स्क्वायर एंड 10 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 10 का होता है 100। ये हमारा हुआ 676। हाउ मच 676। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें क्या करना है सिर्फ क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर में है, इधर हटाएंगे तो ये रूट में लग जाता है और 676 का रूट हमारा बेटा 26 होता है। क्या होता है 26 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 26 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C। ओके C ABC, C पे आपका राइट एंगल है, AB आपका 25 है, AB आपका 25 है सेंटीमीटर एंड आपका AC जो है 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट दिस वन BC क्या होगी। सॉल्व कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। आपका ये राइट एंगल है, सो AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB हमें गिवन है, ध्यान दीजिएगा इसमें आपको जो वैल्यू गिवन है उसी की जगह रख दीजिएगा, जो नहीं गिवन है उसको एज इट इज ले लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आपको लेफ्ट से राइट लाना है या राइट से लेफ्ट जाना है वो क्वेश्चन में अपने आप पता चल जाएगा। सो BC स्क्वायर प्लस AC 7 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 प्लस क्या इधर है, हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इधर ले आएंगे 625 माइनस 49 आपका आ जाएगा BC होल स्क्वायर। 5 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, कैरी लेंगे आपका कितना आएगा बेटा 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा 1 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ आपका 5 रिमेनिंग रह गया, यहाँ हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 7। ये BC स्क्वायर की वैल्यू है, हमें BC चाहिए तो रूट ऑफ 576। हमने अभी ऊपर देखा था 576 किसका था 24 का स्क्वायर था। सो 24 ना आंसर आ गया। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसमें है आपका 15 मीटर लॉन्ग लैडर रेज्ड अ विंडो 12 मीटर हाई। ओके ये आपकी क्या है सीढ़ी है, ड्राइंग अच्छी नहीं है थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके ये आपको 12 गिवन है और ये आपका लैडर की जो हाइट है वो 50 मीटर है और जो आपकी बेस से ग्राउंड लेवल से आपकी विंडो है वो 12 मीटर हाई पे है। सो हम बोल लेते हैं ABC। हियर 90 डिग्री एंगल इज एट B। तो इन ट्रायंगल ABC आपका क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। Why here to use by Pythagoras theorem। तो आपका हो जाएगा 15
15 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, a स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, 225 एज इट इज रहेगा। ये प्लस का है तो इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान दीजिए 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 जाएगा नहीं, कैरी लिया, सो 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0। आपका a स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी 81, सो 8 इज रूट ऑफ 81 और 81 जो होता है वो 9 का रूट होता है आपका मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 9 मीटर आपका आंसर आएगा। ये बात हमने की क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा, रिप्लाई करिएगा कि आप लोग के आंसर्स आए या नहीं है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन द बेस, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ओके, देखिए 5 मीटर और ये आपका 12 मीटर और ये पेड़ टूट गया। ये हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। वो बोल रहा है कि पेड़ था जो 5 मीटर ऊंचाई से टूट गया, तो ये 5 मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई और जहाँ पे वो ग्राउंड में टच किया पेड़, उससे उसके बेस की जो लेंथ दी है वो आपकी 12 मीटर गिवन है। वो बोल रहा है हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ओरिजिनल हाइट। तो आपका क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका क्या आएगा, AC में पता नहीं है, AB हमारी 12 है और BC हमारी 5 है। ओके, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 25, AC स्क्वायर। आपका AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 + 4 9, 169 मीटर। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 169 और 169 जो रूट होता है वो होता है बेटा 13 का। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 का रूट क्या हो जाएगा 13 मीटर। ये हमारी आई 13 मीटर। बट उसने क्या बोला है, ओरिजिनल हाइट। अभी वो 5 मीटर ऊंचा है, वहां से टूट गया, तो वो टूट के यहाँ पे ग्राउंड पे लगा है। अगर टूटा नहीं होता तो 5 + 13 इसकी ऊंचाई इतनी आती। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री आपको क्या हो जाएगा 13 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 18 मीटर। आपका पेड़ कितना ऊंचा था 18 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसमें आप लोग करिएगा, इसमें 2 एंगल आपको गिवन है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल पी फाइंड आउट कर लीजिएगा। आपका ये 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा एंगल पी, तो उसके जस्ट सामने वाली आपके हाइपोटेन्यूज होती है। इट मीन्स QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PRK स्क्वायर के इक्वल होगा। आपका सेकंड वाला पार्ट सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट आज हम ये चैप्टर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, पूरा खत्म कर देंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज ओके। एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 41 सेंटीमीटर और आपका डायगोनल क्या है 40 सेंटीमीटर। सॉरी, लेंथ आपकी 40 सेंटीमीटर है और
डायगोनल आपका 41 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी। सो आपको पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने, उसका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इन ट्रायंगल डी ए पी आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल टू डी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग में से हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो कि आपने ये क्यों लिया, इसको मतलब डायगोनल क्यों लिया। सो 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है, ए पी, ए के जस्ट अपोजिट, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है उसको जस्ट अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। सो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया, वही मैंने अप्लाई कर दिया। बी डी का स्क्वायर आपको गिवन है 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सो 41 का स्क्वायर आपका 1681 होता है और इसका 4 4 जा 1600 होता है प्लस आपका ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। सो ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हमें किस माइनस कर लीजिए 1681 में से 1600 माइनस आएगा तो आपका 81 रिमेनिंग रह जाएगा। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट ऑफ 81 आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपका ए बी कितना आया 9 सेंटीमीटर। बट आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा बेटा 2 टाइम्स एल प्लस बी। हियर लेंथ इज 40 एंड ब्रेथ इज 9, 49, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 98 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना आएगा 98 सेंटीमीटर। और अगर आपको फॉर्मूला ना याद आए तो बेटा एक काम करिएगा, पेरीमीटर निकालने के लिए सारी साइड्स आप ऐड कर दीजिएगा, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। किस केस में, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज फॉर्मूला याद करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपको क्या गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 37। अच्छा, इसमें भी पेरीमीटर निकालना है। ओके, आपको रोम्बस है, ये रहा आपका रोम्बस ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स आपको गिवन है। और बेटा एक रोम्बस के डायगोनल्स ऑलवेज 90 डिग्री पे कट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारे एंगल्स कितने के होंगे 90 डिग्री के। ये हम मान लेते हैं ओ है, और बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। हमें गिवन है ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू, आप चाहो तो इसको ये मान लेना, इसको ये मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अगर ओ ए की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 16 है टोटल, तो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, टोटल मिला के 16। ये आपकी 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, टोटल मिला के 30। अब एक ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए ओ बी, हियर एंड एट ओ 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म, सो ए बी इज इट्स हाइपोटेनियस। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, इट मीन्स 8 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, इट मीन्स 15 का स्क्वायर। आपका आ जाएगा 64, 15 का 225, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 एंड 289। आपको क्या आया 289। सो 289, तो वैल्यू आई ए बी के स्क्वायर की, हमें चाहिए ए बी की वैल्यू।
ओके, रूट ऑफ 289, 289 का जो होता है हमारा 17 का रूट होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। क्या बेटा फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। ये आपकी आ गई 17, पेरीमीटर ऑफ अ रोमबस। रोमबस में आपकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन सारे आपके 17 के हो जाएंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू साइड, 4 इंटू 17, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 प्लस 2, 68 सेंटीमीटर। आपका जो पेरीमीटर आएगा कितना आएगा? 68 सेंटीमीटर। ये आपके ट्रायंगल में जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने सॉल्व कर लिए। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थोड़ी लंबी क्लास है प्लीज, लेकिन देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। ओके, थैंक यू।